आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में जानेंगे। तो कार्बन सबसे ज़्यादा एबुडेंट चीज़ है, मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी भी कार्बन से बनी है। हम जिस फूड को लेते हैं वह भी कार्बन से बना है। यहाँ तक कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वह ज़्यादातर कार्बन से बने हुए हैं। जो भी चीज़ जलती है वह भी कार्बन से बनी है। जो चीज़ जलकर CO2 प्रोड्यूस कर दे वह सब चीज़ कार्बन से बनी है। तो है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। चलिए इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो हम इस चैप्टर में कार्बन के बारे में जानेंगे और उसके कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। तो क्यों कार्बन है इतना खास, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो कार्बन मिलियंस में अपने कंपाउंड्स को बना सकता है या अलग अलग तरह से अरेंज हो सकता है। तो कार्बन के पास ऐसा खास क्या है? तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है और इसके शुरुआती ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और उसके बाद के जो ऑर्बिटल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यानी कि इसकी वैलेंसी 4 है। तो यानी कि अगर इसे अपनी वैलेंसी पूरी करनी है तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होंगे या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे। ऐसा ये नहीं कर सकता, वरना इस पर अगर ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डोनेट कर देगा तो इस पर प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा इन 4 इलेक्ट्रॉन को, तो इस पर प्रोटॉन की बहुत कमी पड़ जाएगी। तो इससे बचने के लिए यह शेयरिंग करता है और उससे अपने ऑर्बिटल को पूरा करता है। और कार्बन की दूसरी खास बात है कि इसके पास एक गजब की प्रॉपर्टी है। ये अपने आप ही कॉम्बाइन हो सकता है, अपने आप ही होता जाता है। ये सेल्फ कॉम्बाइन हो सकता है, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से मिल सकता है, तीसरे कार्बन से मिल सकता है, चौथे कार्बन से मिल सकता है और इसी तरह कॉम्बाइन होता है। इसके पास सेल्फ कॉम्बिनेशन की एक खास प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। और कार्बन का जो एटम है वह काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो इस वजह से उसका जो न्यूक्लियस है वो बॉन्ड को पकड़े रखता है, क्योंकि डिस्टेंस तो बहुत कम है और कार्बन का एटम वैसे भी छोटा है। चलिए अब कार्बन के कुछ एलोट्रोप्स के बारे में जानते हैं। जरा रुकिए, हमने तो एलोट्रोप्स का मतलब समझा ही नहीं। जब एक एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वह फॉर्म की अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, उसे ही हम एलोट्रोप कहते हैं। जैसे कि कार्बन के एलोट्रोप्स हैं डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन। तो चलिए तीनों को एक एक करके जानते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये तीनों कार्बन से ही बने हैं, लेकिन इनके अंदर मौजूद जो कार्बन है वो अलग अलग तरह से अरेंज है, जिसकी वजह से ये तीनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी काफ़ी अलग है। सबसे पहले हम डायमंड की बात करते हैं। डायमंड दुनिया का सबसे हार्डेस्ट थिंग है। इसकी बहुत ज़्यादा चमक है, इसकी हाई लिमिनोसिटी है, तो यह बहुत ज़्यादा चमकता भी है। और इसका हाई मेल्टिंग मतलब गलने का इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है। और डायमंड दुनिया का सबसे हार्डेस्ट चीज़ भी है। और जबकि ग्रेफाइट जो है क्या बहुत ही होगा जब स्मूथ ब्लैक है होल का और पूरा मास फिसलता भी है। एनर्जी में और कन्वर्ट हो ग्रेफाइट का जाएगा? जो स्ट्रक्चर है वो यह लेयर सिर्फ वाइज है, एक मतलब प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन वो के हिसाब एक से तरह से ब्लैक लेयर होल का में है, एक धमाका मतलब होगा एक लेयर, जो कि दूसरी लेयर, 1 तीसरी बिलियन लेयर, इस तरह हाइड्रोजन बॉम्ब के बना हुआ धमाके है। के इक्वल और होगा, ये यानी कि फिसलता 10 भी है। लाख और हाइड्रोजन ग्रेफाइट बॉम्ब एक में अच्छा जितना धमाका कंडक्टर भी होता है है, इलेक्ट्रिसिटी का। एक साथ दूसरे उतना ही धमाका नॉन मेटल ब्लैक आपने होल पढ़े के होंगे, खत्म हो ये जाने नॉन के मेटल होते बाद हुए भी होगा। यह इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। और क्या आप जानते हैं डायमंड को हम बनाया अर्थ भी से जाता है कई लाइट सिंथेसाइज ईयर्स करके, दूर मौजूद जिसमें प्योर एक्सोप्लैनेट्स के कार्बन बारे को में बहुत कैसे ही पता हाई करते हैं? टेम्परेचर और हम यह प्रेशर कैसे पर पता कर रखा लेते जाता हैं कि है, वहाँ पर कोई जिससे एक्सोप्लैनेट है? एक सिंथेटिक इसके लिए हम डायमंड इस्तेमाल करते बनता हैं है। ट्रांजिट मेथड। और ज़्यादातर फुलरीन, एक्सोप्लैनेट्स को बकमिंस्टर फुलरीन ट्रांजिट मेथड एक से ही तीसरा पता किया कार्बन का गया है। एलोट्रोप है जो और कि भी बहुत अभी सारे पाया गया मेथड हैं है। जिसकी ये मदद से हम 60 कार्बन से बना एक्सोप्लैनेट्स है। के बारे में और पता इस करते हैरानी हैं। की बात यह इसमें है ट्रांजिट कि मेथड इसका मेन जो है। ट्रांजिट स्ट्रक्चर मेथड है में जब एक स्टार वह के एक आसपास से कोई भी फुटबॉल चीज़ जैसा है, गुजरती है डोम तो वह शेप का स्टार की स्ट्रक्चर रोशनी में है। थोड़ी कमी और यह बना देती इस है तरह का और इस वजह से स्ट्रक्चर हम पता कर पाते हैं पहले कि उस यूएस के स्टार के आर्किटेक्ट आसपास कोई बकमिंस्टर ऑब्जेक्ट है। फुलरैन ने इसी तरह जानने के लिए फुलर ने करें लाइक, डिज़ाइन सब्सक्राइब किया एंड था शेयर। और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। हमने डायमंड के स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। तो डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है और इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रल मतलब जब एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है और वह 4 कार्बन भी दूसरे 4 कार्बन से जुड़े हुए होते हैं
और इसी तरह चलता रहता है। अब इससे आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए आपको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, वह कंपाउंड जो कि कार्बन से बने हुए हैं। कार्बन से बने आपके मन हुए में हैं कभी ना कभी तो एक्सेप्ट सवाल आया होगा कि हम अर्थ कार्बन से इतनी दूर ऑक्साइड ऑफ मौजूद इन कार्बन, जो एक्सोप्लैनेट के बारे कार्बन में की पता कैसे ऑक्साइड कर होती लेते है हैं? और यह तो काफी कार्बोनेट और ज्यादा दूर हाइड्रोजन होते हैं। तो कार्बोनेट को हम इनका एक्सेप्ट पता करते हैं रेडियल करके वेलोसिटी जितने भी मेथड कंपाउंड से। कार्बन से बने हैं उन्हें हम जब ऑर्गेनिक एक कंपाउंड स्टार के कहते हैं। आसपास कोई भी चीज पहले घूमती ऐसा है माना तो जाता वह था उस कि ये जो स्टार ऑर्गेनिक को कंपाउंड है ये अपनी सिर्फ किसी ग्रेविटी की ऑर्गन, मदद मतलब से किसी स्टार किसी की जीव में ही बन पोजीशन से सकते हैं, किसी हटा ऑर्गेनिज्म में देती ही है। की जैसा बॉडी के कि आप अंदर इस ही बन सकते एनिमेशन हैं। में देख सकते हैं लेकिन कि एक एक स्टार के साइंटिस्ट आसपास कोई फेडरिक चीज घूम वूलर रही ने है, वह स्टार यह को उसकी डिस्प्रूव कर पोजीशन दिया, से मतलब ये हटा दे गलत रही साबित है। कर दिया। और इस पोजीशन में 1828 में उन्होंने बदलाव हम देखकर यूरिया, जो कि यह एक पता कर ऑर्गेनिक पाते हैं कंपाउंड है, कि उन्होंने किसी स्टार के अमोनियम आसपास कोई सायानेट से चीज बनाकर मौजूद है दिखा दिया। और वह चीज और उस एक्सोप्लैनेट समय है। इस थ्योरी को कहा स्टार जाता की था इस पोजीशन में विचल चेंज हम फोर्स पता थ्योरी। कर पाते हैं इस यह कहती थी कि कोई भी डॉपलर ऑर्गेनिक इफेक्ट की कंपाउंड वजह किसी से। भी हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ही बन सकता है, उसे बनाया नहीं जा सकता। लेकिन फेडरिक वूलर ने इसे गलत साबित कर दिया। चलिए, अब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जान लिया है, तो चलो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं, जिसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन से क्यों बनाता है कंपाउंड? क्योंकि हाइड्रोजन के पास खुद ही एक इलेक्ट्रॉन है। अगर वह इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो हाइड्रोजन के पास कुछ बचेगा ही नहीं। और हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दे तो उसके पास इतने प्रोटॉन है ही नहीं कि वह बैलेंस बना सके। तो हाइड्रोजन को भी शेयरिंग करनी पड़ती है, कार्बन को भी शेयरिंग करनी पड़ती है। तो यानी कि ज़्यादातर कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन के बनेंगे। तो चलिए, हाइड्रोकार्बन्स के कुछ टाइप होते हैं। हाइड्रोकार्बन भी दो हिस्सों में बटे हुए हैं, एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। चलिए, सैचुरेटेड है क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब जब कार्बन बहुत कम हो और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा हो तब बन जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग होती है। यानी कि यहाँ पर ज़्यादा कमी नहीं है हाइड्रोजन की। और इसमें अगर आपको पता करना हो कि कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो सबसे पहले आपको एक जनरल फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, CnH2n+2। यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो चलिए कुछ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर लेते हैं। मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जब एक कार्बन के वैलेंसी पूरी करने के लिए 4 हाइड्रोजन आ जाते हैं तो उसे हम मैथेन कहने लगते हैं। और जब 2 कार्बन होते हैं तो कार्बन के पास कैटिनेशन नाम की एक जबरदस्त प्रॉपर्टी होती है। जब वह कंबाइन हो सकता है तो कार्बन 2 बार कंबाइन हो जाता है, थोड़ी कमी पड़ जाती है हाइड्रोजन की, तब तो वह 2 कार्बन एक साथ कंबाइन होते हैं और उसके बाद फिर उनके साथ 6 हाइड्रोजन आ जाते हैं उनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए, तो तब बनती है एथेन। और इसी तरह कंपाउंड बनते चले जाते हैं। इन्हीं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन्स के नाम से जानते हैं। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम। चलिए अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का मतलब समझते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब, तो जब कार्बन बहुत ज़्यादा हो और हाइड्रोजन बहुत कम तो तब बनते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हम जानते हैं कि कार्बन कॉम्बाइन हो सकता है, उसके पास सेल्फ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है। लेकिन जब कार्बन कॉम्बाइन हो जाए और जब भी हाइड्रोजन की कमी पड़ जाए तो क्या होगा? तब कार्बन के बीच ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आने लगेगा। मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी या 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और तब बनते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कार्बन के बीच, तो यानी कि कार्बन की 2 वैलेंसी तो पूरी हो गई, बची हुई 2 वैलेंसी को पूरी करने के लिए वह 2 हाइड्रोजन को लेगा और इससे एक कंपाउंड
बनने शुरू हो जाएंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो उन्हें एल्कीन कहा जाता है। चलिए अब एल्कीन को डिटेल में जान लेते हैं। जरा सोचिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा, मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो एल्कीन का जो पहला हाइड्रोकार्बन बनेगा उसमें तो 2 कार्बन होने जरूरी है। अगर एक कार्बन होगा तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कैसे हो जाएगा, क्योंकि दूसरा कार्बन तो नहीं रह पाएगा, होएगा ही नहीं। 2 कार्बन होने तो जरूरी है एल्कीन के लिए। तो सबसे पहला जरूरी बात कि एल्कीन 2 कार्बन वाले कंपाउंड से शुरू होगी, जिसे हम इथीन कहते हैं। और इथीन में 2 कार्बन होते हैं और साथ ही साथ 4 हाइड्रोजन होते हैं। इससे हम क्या समझे? देखो, 2 कार्बन है तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, यानी कि दोनों कार्बनों की 2-2 वैलेंसी तो पूरी हो गई। बची हुई दोनों कार्बन की 2-2 वैलेंसी को पूरे करेंगे 2 हाइड्रोजन एक दूसरे कार्बन की तरफ, 2 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन की तरफ, तो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो चुकी है और हमारा कंपाउंड बनेगा इथीन। इससे आपने एक बार नोटिस किया कि यहाँ पर 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, मतलब 2 कार्बन 2 का दुगना 4 हाइड्रोजन। तो इससे हम एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, मतलब जो जनरल फॉर्मूला है वह बना सकते हैं CnH2n। n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर नंबर ऑफ क्या आप कार्बन जानते एटम हैं 2 हम रहेगा अर्थ से तो कई हाइड्रोजन 4 लाइट होंगे, ईयर्स जिसे दूर हम एथीन मौजूद कहते हैं। एक्सोप्लैनेट्स के हमने बारे में ऐसा कैसे पता अभी करते समझा हैं? भी है। हम यह तो कैसे चलिए पता कर अब लेते हम हैं कि वहाँ पर कुछ कोई एक्सोप्लैनेट है? इसके लिए हम अनसैचुरेटेड इस्तेमाल कंपाउंड का करते हैं दूसरा ट्रांजिट टाइप के बारे मेथड। में जान लेते हैं। ज़्यादातर तो एक्सोप्लैनेट्स को अनसैचुरेटेड ट्रांजिट कंपाउंड मेथड से ही डबल बॉन्ड पता भी किया होते हैं गया है। और और ट्रिपल भी बॉन्ड बहुत वाले सारे भी होते हैं। मेथड तो हैं ट्रिपल जिसकी बॉन्ड मदद से वाले हम अनसैचुरेटेड एक्सोप्लैनेट्स के बारे में पता करते हाइड्रोकार्बन हैं। के इसमें को हम ट्रांजिट मेथड कहते मेन हैं है। ट्रांजिट एल्काइन। मेथड में जब एक स्टार के चलिए अब आसपास से कोई भी एल्काइन को चीज़ डिटेल में गुजरती है जानते हैं। तो वह स्टार की रोशनी में थोड़ी एल्काइन में कमी कार्बन कार्बन बना के देती बीच है ट्रिपल और इस बॉन्ड वजह होता से है, हम पता कर यानी पाते कि हैं कि उस जो स्टार के कार्बन का एटम है आसपास दूसरा कार्बन कोई का एटम है ऑब्जेक्ट है। उनके बीच में 3 इसी पेयर तरह ऑफ जानने के लिए इलेक्ट्रॉन करें की लाइक, शेयरिंग होती सब्सक्राइब है, एंड शेयर। यानी कि एक कार्बन की 3 इलेक्ट्रॉन को पूरे हो गए और दूसरे कार्बन के भी 3 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। बचा क्या? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी बची है, वह हाइड्रोजन से पूरी कर लेगा, और दूसरे कार्बन की भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी बची है, वह भी हाइड्रोजन से पूरा कर लेगा। एल्काइन तब बनेगा जब कार्बन तो बहुत ज्यादा हो और हाइड्रोजन की बिल्कुल ही कमी हो। तो क्या होगा? कार्बन के पास एक गजब की प्रॉपर्टी है जो हम जानते हैं, कैटिनेशन। वो खुद को कॉम्बाइन हो जाएगा, खुद को तो कॉम्बाइन हो जाएगा, लेकिन कार्बन को बची हुई वैलेंसी तो कैसे पूरी करेगा? जब हाइड्रोजन ही कम है तो वह शेयरिंग कर लेगा कार्बन कार्बन के बीच ही, और मैक्सिमम शेयरिंग करेगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बना देगा, और बचा हुआ एक क्या होगा जो जब ब्लैक वैलेंसी है होल वो का पूरी पूरा करेगा मास हाइड्रोजन एनर्जी की में मदद से, कन्वर्ट हो और जाएगा? एल्काइन इस तरह बन यह जाएगा। सिर्फ एक और प्रिडिक्शन एल्काइन है। का जनरल प्रिडिक्शन के फॉर्मूला हिसाब है से ब्लैक होल में एक धमाका होगा CnH2n-2। जो कि n 1 मिलियन बताता है हाइड्रोजन बॉम्ब नंबर के ऑफ धमाके कार्बन के एटम, इक्वल होगा, यानी कि और 10 लाख इसमें कार्बन कार्बन के हाइड्रोजन बीच बॉम्ब में जितना ट्रिपल बॉन्ड धमाका होता है। तो होता इससे है, हम समझ सकते एक हैं इसका साथ जो उतना पहला ही जो धमाका हाइड्रोकार्बन ब्लैक का होल जो के कंपाउंड खत्म होगा हो जाने के एल्काइन बाद का, होगा। यह वह भी एथ से स्टार्ट होगा, मतलब 2 कार्बन वाले कंपाउंड से स्टार्ट होगा, जिसे हम एथाइन कहते हैं। क्या आप जानते हैं कार्बन सेल्फ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी तो रखता ही है, तो कार्बन किसी भी तरह से कॉम्बाइन हो सकता है, तो कार्बन चेन में भी कॉम्बाइन हो सकता है, मतलब एक चेन में, मतलब एक सीधी चेन में की तरह कॉम्बाइन हो सकता है। ब्रांच मतलब एक जो ट्री की ब्रांच होती है उसी की तरह कार्बन भी कॉम्बाइन हो सकता है, और साथ ही साथ रिंग शेप में कॉम्बाइन हो सकता है। रिंग मतलब गोल गोल शेप में एक तरह से कॉम्बाइन हो सकता है कार्बन। तो चलिए रिंग शेप वाले हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं। तो रिंग शेप हाइड्रोकार्बन भी 2 हिस्सों में डिवाइड है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। मतलब सैचुरेटेड जिनके बीच कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड रिंग शेप हाइड्रोकार्बन में हम जानते हैं, चलो जानना शुरू करते हैं। तो आप स्क्रीन पर इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, तो इसमें 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, इसे आप देख भी सकते हैं। तो ये तो सैचुरेटेड है, लेकिन यह तो एल्केन वाले फॉर्मूले को फॉलो ही नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि यह रिंग में, मतलब रिंग वाला शेप है। इसमें कार्बन कार्बन की वैलेंसी गोल
तरह से बनाई गई है, मतलब एक रिंग शेप से पूरी हो रही है। तो इस वजह से यह उस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा। तो इसमें इसका जो जनरल फॉर्मूला है वह है CnH2n, मतलब जितने कार्बन होंगे उसके दुगने हाइड्रोजन होंगे। इसमें आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर एक कार्बन है और एक कार्बन दो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है रिंग शेप की मदद से। तो 2 वैलेंसी तो पूरी हो गई, बची हुई 2 वैलेंसी 2 हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। तो यह है सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो इनका हम नाम भी जान लेते हैं, इनका नेम कैसे लेंगे हम। जिसमें 6 कार्बन है उसे हम हेक्सेन कहते हैं और यह साइक्लिक है तो इसे हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वह एन साउंड से बोले जाते हैं, मतलब उनका जो लास्ट में जो साउंड बोली जाएगी वह होगी एन। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनमें एल्कीन में लास्ट में जो साउंड बोली जाएगी वह होगी ईन, और एल्काइन में जो लास्ट में साउंड बोली जाएगी वह होगी वाई एन ई। तो यह तीनों साउंड होंगी। चलो अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। तो चलिए अब हम इनके बारे में जानते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख भी सकते हो, यह यहाँ पर कार्बन है 6 और उनमें से देख सकते हो कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल और फिर डबल बॉन्ड है। तो इससे आप देख सकते हो कि हर एक कार्बन के पास 2 वैलेंसी तो दूसरे कार्बन से हो रही है, एक दूसरे वाले से हो रही है और बची हुई एक वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। यानी कि आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पर 6 कार्बन है और यहाँ पर 6 ही हाइड्रोजन है। तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं बेंजीन। बेंजीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और आने वाले एपिसोड्स में हम कुछ IUPAC नेम्स के बारे में जानेंगे और फिर कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आप इसी तरह जानना चाहते हैं 10th क्लास की साइंस को तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।